हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आप सभी के एग्रीकल्चर मेंटर एंड कोर्स काउंसलर स्वागत करता हूं आप सभी को इस वीडियो में, जहां मैं बात करने वाला हूं बच्चों गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। हाँ बच्चों, काफी स्टूडेंट्स की इंक्वायरी आ रही थी कि सर अलग अलग यूनिवर्सिटीज की फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, किस तरह का वहाँ का माहौल है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दीजिए करके जो है काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे बच्चों। तो इसी में जो है हम लोगों ने अब यूनिवर्सिटी वाइज आप लोगों को फीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस तरह से आप उसमें प्रवेश पा सकते हैं, इस तरह के मैटर पे जो हम लोग वीडियोस लेके आ रहे हैं। तो बच्चों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ GBPUAT गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। जो हमारा अगर बात करेंगे भारत का, तो भारत का ये पहला कृषि विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1960 में हुआ था बच्चों। और उसके से लेकर अभी तक अगर देखेंगे तो एग्रीकल्चर के रिसर्च डेवलपमेंट में जो है पंतनगर के यूनिवर्सिटी का जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और जो आपका ICAR का जो रिसेंटली एग्जाम्स हुआ है उसमें भी अगर हम बात करेंगे कि बच्चों की जो टॉप प्रेफरेंस होता है तो वो बच्चों का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, GBPUAT, PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये सारे चीजें, ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, और IARI, ये सब जो है बच्चों के टॉप मोस्ट चॉइसेस में से जो है रहने में सफल रहा है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग आज की जो इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं कि पंतनगर में जो है बच्चों आपके एग्रीकल्चर के जो कोर्सेज चलते हैं उसकी फी स्ट्रक्चर क्या होने वाली है बच्चों। अब इसमें इंटेक के लिए जो एक तो जो बच्चे उत्तराखंड के डोमिसाइल वाले हैं वो इस यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू भी जा सकते हैं, और जो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं जैसे कि यूपी, बिहार और आपके साउदर्न स्टेट या कहीं अदर स्टेट देन उत्तराखंड के जो बच्चे होते हैं उन सभी के लिए यहाँ जाने का एक ही जरिया है बच्चों, वो है ICAR का एग्जाम्स। ठीक है, तो जो अभी रिसेंटली आप लोगों के ICAR के रिजल्ट्स आए हैं उसमें अगर देखेंगे तो फर्स्ट राउंड में लास्ट ईयर हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे जिनका 300 से 400 के बीच में जिनका भी रैंक था, उन सबको जो है पंतनगर अलॉट हुआ था बच्चों। तो अगर पंतनगर अलॉट होता है तो आपको क्या कितना फीस आपको देना होगा बच्चों, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी की अगर बात किया जाए फीस स्ट्रक्चर का, तो बच्चों ये जो ऑफिशियल नोटिस है ये आपका यूनिवर्सिटी द्वारा आपका 15 जुलाई को जो है निकाला गया था। उस यूनिवर्सिटी के जो वो नोटिस है उसके बेसिस पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे यूजी प्रोग्राम्स में वेटनरी साइंसेस, बीटेक और आपका BSc AG, BSc फिशरीज, BSc कम्युनिटी साइंस और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, ये सारे अलग अलग कोर्सेज के आपके फी स्ट्रक्चर दिया गया है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं, जरूर आप समझिएगा कि क्या क्या आपके फीस स्ट्रक्चर होने वाला है बच्चों। तो अगर देखिए फी टू बी पेड वंस एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जो आपका ये सम टोटल ए है, जो आपका जैसे प्लेसमेंट काउंसलिंग फी 1000 रुपीज है आपका BSc AG के लिए, वेटनरी साइंस के लिए और बीटेक के लिए। ठीक है, इसी तरह से जर्नल फी कॉशन मनी जो रिफंडेबल होता है वो आपका 2500 रुपए होता है बच्चों, एडमिशन फी 250 रुपए और आपका एलुमिनाई फी जो होता है वो आपका जो है 500 रुपए। यानी कि सब टोटल अगर हम बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पे जो आपको टोटल जो यहाँ पे फीस होती है वो आपका 4250 रुपए जो है एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको देना होगा, चाहे आप BSc AG में एडमिशन ले रहे हो या फिशरीज में ले रहे हो या कम्युनिटी साइंस में या बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में या वेटनरी साइंस में ले रहे हो बच्चों। तो आपको जो एडमिशन टाइम पे ये एक ही बार देना है, ये आपको पर सेमेस्टर जो है ये फी नहीं देनी पड़ती है बच्चों। तो वो आपका टोटल है 4250 रुपए। उसके अलावा जो है बच्चों आपका एनुअल फी भी आपको देना होता है, जिसमें मैगजीन फी 100 रुपए है, आपका स्टूडेंट एड फंड 100 रुपीज है, स्टूडेंट सोसाइटी फी जो आपका 200 रुपीज है, और हॉस्टल मेंटेनेंस फंड जो होता है वो आपका 1500 रुपीज है, और ईमेल इंटरनेट फी जो होता है वो आपका 1000 रुपीज आपको देना होगा बच्चों। तो ये सब तो आपके अदर जो एडमिशन फी के अलावा जो आपको एनुअल फी में जो है आपको ये चीजें आपको देना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद आपका इंटरनेट फी, कंप्यूटर चार्जेस, मेडिकल क्लेम के लिए 754 रुपीज, यानी कि आपका जो टोटल सब टोटल आपका एनुअल फी में सब टोटल की अगर बात करेंगे हम लोग, ठीक है, तो यहां पे अगर देखा जाएगा तो सब टोटल में आपको कितना यहां पे फीस देना पड़ेगा बच्चों, तो 3654 यानी कि 3654 रुपए जो बच्चों आपको एनुअल फी के आधार देना पड़ेगा। उसके बाद ये जो एनुअल फी है वो आपको साल में एक बार देना है, और जो आपका एडमिशन फी वाला था वो आपको एक बार में आपको एडमिशन के समय पर बस देना होगा बच्चों। ठीक, उसके बाद जो आपका यूनिवर्सिटी फी बच्चों जो हम लोगों को पर सेमेस्टर आपको देना होगा वो है आपका सेमेस्टर फीस जो है बच्चों, टोटल आपका कितना चीजें वहां पे इंक्लूडेड है। तो अगर हम बात करेंगे ट्यूशन फी आपका तो 19,004 रुपीज जो आपका ट्यूशन फी होगा। ठीक,
उसके बाद जो बच्चों अगर हम बात करेंगे वेटनरी साइंस के लिए तो 57,010 रुपये आपका ट्यूशन फी है। बीटेक प्रोग्राम के लिए 25,000 रुपये आपका ट्यूशन फी है बच्चों। इसी तरीके से अगर लाइब्रेरी फी देखोगे 400 रुपये बीएससी एजी कम्युनिटी साइंस वालों के लिए है, 800 रुपये आपका वेटनरी साइंस के लिए और 400 जो आपका बीटेक वालों के लिए। मेडिकल फी आपको 250 रुपीज़, गेम्स फी 250 रुपीज़ बच्चों, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट देखेंगे लैबोरेटरी फी 250, एग्जामिनेशन फी 1000 रुपीज, रूम रेंट आपको जो है 300 देना होगा और टूर फी आपको 300 रुपीज देना होता है बच्चों, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस की तो ट्रिपल सीटर रूम में आपको 750 रुपीज इलेक्ट्रिक चार्ज, वाटर चार्ज आपको 60 रुपीज देना पड़ता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बच्चों अलग अलग आपके फीस जो है ये आपके सेमेस्टर फीस में इंक्लूड किया गया है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप लोगों को यहां पे ध्यान देना होगा। तो टोटल जो आपका सेमेस्टर फी जो हो जाएगा वो आपका टोटल हो जाएगा 22,565 रुपए बच्चों, ठीक है। तो ये आपका पर सेमेस्टर आपको हर एक सेमेस्टर में आपको देना होगा, यानी कि अगर टोटल फी देखा जाए बच्चों तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए जो है आपको कितना टोटल फीस आपको देने की जरूरत पड़ेगी बच्चों। तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए आपको 30,469 रुपए जो 30,469 रुपीज जो है आपका बीएससी एजी के लिए हो जाएगा बच्चों, ठीक। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे दूसरा तो वेटनरी साइंस के लिए 72,034 रुपए आपको देना होगा। बीटेक प्रोग्राम्स के लिए 37,164 रुपीज जो है आपको देना पड़ेगा। ये जो है आपका ऑन एक्चुअल बेसिस जो आपको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जिसमें आपको सारा चीज इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है बच्चों। इतना चीज करने के बाद अब जो है आप लोगों को एडिशनल फीस भी कुछ कुछ कोर्सेज के लिए बच्चों देना पड़ता है। तो उस एडिशनल फीस के बारे में बातें कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे यहां पे कि कुछ जैसे फीस है, जैसे कि आप बात करेंगे हम लोग कुछ फॉलोइंग फीस शुड बी डिपॉजिटेड बाय द कैंडिडेट एट द एज अ प्रोग्राम फी पर एनम फॉर सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम। जो आपके सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम है, जैसे कि अदर यूनिवर्सिटीज में भी जो आपके सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनका फीस जो होता है आपका नॉर्मल जो आपके फीस होती है उससे थोड़ा सा अलग आपको देना पड़ता है बच्चों। तो जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पे बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, इसके लिए आपको 1 लाख रुपीज जो है पर एनम आपको देना पड़ेगा। सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम है इसलिए, ठीक। बीएससी एजी के लिए जो है ये चीजें नहीं है बच्चों, ठीक। उसके अलावा अगर आप बात कर रहे हैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए तो इसके लिए आपको 50,000 रुपीज जो है पर एनम देना पड़ेगा अंडर क्योंकि ये सब जो कोर्सेस है ना बच्चों ये सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम के अंदर आती है। तो जो भी कोर्सेस आपके सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम के अंदर आएगी उसमें आपको एक्स्ट्रा जो है आपको देना पड़ेगा फीस। इनके अलावा कुछ जो अगर बच्चा कोई पेमेंट पेड सीट के अंतर्गत लेता है, यानी कि एक्स्ट्रा फी कैटेगरी में जो अगर कोई बच्चा एडमिशन ले रहा है तो एक्स्ट्रा फी कैटेगरी में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं बच्चों उन सभी के लिए जो है यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी दिया हुआ है। जैसे वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री वालों को 4 लाख रुपए पर एनम देना पड़ेगा। ये पेमेंट कैटेगरी में जो बच्चे लेते हैं पेमेंट सीट के लिए है ये। उसके बाद बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए 1 लाख रुपए पर एनम देना पड़ेगा। ये सब एक्स्ट्रा फी है, वो आपका यूनिवर्सिटी नॉर्मल फी तो आप दोगे ही, उसके अलावा ये फीस आपको देना पड़ेगा। बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस और फिशरीज के लिए आपको 50,000 पर एनम देना पड़ेगा बच्चों। तो ये सब आपके जो पेड सीट के लिए जो बच्चे बोलते हैं ना पेड सीट में एडमिशन लेने पे आपको कितना देना पड़ेगा, तो पेड सीट के तहत जो बच्चे लेते हैं एडमिशन उनको जो है ये पेमेंट सीट पे आपको ये सब फीस एक्स्ट्रा आपको पर एनम देना पड़ता है। तो इसके अलावा आप नॉर्मल फीस तो दोगे ही, उसके अलावा एडिशनल फीस में ये देंगे। अगर आप स्पेशल कोर्स के अंदर किसी कोर्स में ले रहे हैं जैसे बीटेक फूड टेक, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में, तो उनमें आपको एडिशनल फीस ये देना पड़ेगा आपका यूनिवर्सिटी फीस के अलावा, ठीक है। तो ये सब चीजों को आपको समझना होगा बच्चों के अलग अलग। अगर इसमें फॉरेन नेशनल के लिए जो है आपको $5,000 से लेकर आपका जो अराउंड $2,000 जो है आपका पर एनम देना पड़ता है इंस्टीट्यूशनल फीस। और ये आपका जैसे ट्यूशन फी जो होता है वो 10% के हिसाब से आपके इंक्रीमेंट भी हो सकती है बच्चों, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन थी कि आपका क्या क्या जो है फी कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग कोर्सेज के लिए जो है यूनिवर्सिटी ने किस तरह से निर्धारण किया है बच्चों, ठीक है। तो अगर हम आप कोई भी बच्चा अगर पंतनगर यूनिवर्सिटी जो आपका पंतनगर जीबीपीयूएटी उसका पार्ट होना चाहता है बच्चों तो अलग अलग कैटेगरी में आपको ये फीस स्ट्रक्चर्स आपको देना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये था छोटा सा इंफॉर्मेशन बच्चों पंतनगर यूनिवर्सिटी के बारे में, जो आपका जीबीपीयूएटी है, भारत का पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी के लिए तो एग्रीकल्चर की वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में आता है, जो आपके टॉप रैंकर्स होते हैं उनके द्वारा प्रीफर किए जाने वाला यूनिवर्सिटी बच्चों। तो इसके बारे में हम लोगों ने आपको बताया कि फी स्ट्रक्चर क्या होने वाला था, संपूर्ण जानकारी दिया बच्चों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जितने भी एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि एक अच्छे सरकारी एग्रीकल्चर कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सके उन तक जरूर से इसको शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो एग्रीकल्चर, सीयूईटी, आईसीएआर जैसे एग्जाम्स के लिए अपडेट्स के लिए जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बच्चों हम लोगों ने 2023 के जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने वरदान बैच जो है शुरू कर दिया है बच्चों। तो जो भी बच्चे 2023 में चाहते हैं कि एक अच्छा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पार्ट बन पाए या फिर एक अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पार्ट बन पाए, तो वो जरूर से जो है आप बच्चों वरदान बैच को ज्वाइन करके आप अपने बनचाहा यूनिवर्सिटी तक जाने का जो आपका सपना है उसको साकार कर सकते हैं बच्चों। इसी तरह के वीडियोज अगर आप चाहते हैं किसी और यूनिवर्सिटी पे बने तो उसको जरूर से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। हम और हमारी टीम उन सारी यूनिवर्सिटीज पे भी आपके लिए जो है लाभदायक वीडियो जो है लेकर आते रहेंगे बच्चों। इस वीडियो में इतना ही बातें करते हैं। धन्यवाद।